गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 64। डेट आपकी 7 दिसंबर के लिए, ठीक है, और आपकी क्लास 10th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी मीडियम की ये वर्कशीट, जिसमें हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है और किस तरीके से हमें पता लगेगा कि ये चीज़ों में उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले जब भी देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, जब हम किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदलता रहता है, ठीक है। तो किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में हम उसको रखते हैं एक चालक को, चालक मतलब जिसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत धारा है, जो विद्युत है वो उसके अंदर से पास हो सके, ठीक है। तो किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, ठीक है। ऐसा कंडक्टर आपको लेना है जिसके अंदर से बिजली पास हो सकती है। मान लो आप रख दो रबड़, या फिर आप रख दो वुड, जो लकड़ी होती है उसको रख दो, तो उसके अंदर से तो बिजली देखो वैसे भी नहीं पास हो सकती। तो आपको एक ऐसा चालक लेना है जिसके अंदर से क्या हो सके, बिजली है जो पास हो सके। तो ऐसे एक चालक को आप अगर एक जिसमें ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे जिसमें वो बदल रहा है, तो जो वो चालक है उसके अंदर से भी विद्युत धारा है वो दौड़ेगी। देखो बिना बिजली की, क्या बात, ध्यान से सुनो। यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि वो तो उसके अंदर तो वैसे ही विद्युत, जो चालक है उसके अंदर तो विद्युत वैसे ही जाती है, तो इसमें कौन सी नई बात है। नई बात यह है कि हम उसमें करंट, जो हम बिजली है, जो आपका स्विच है, आप बिजली पहले से भेजते हो तो वो उसके अंदर से निकल कर आती है, ठीक है, उसके अंदर से होकर आती है उस तार में से। लेकिन अब की बार हम क्या करें, बिजली नहीं, हम चुंबकीय क्षेत्र से जो बिजली है, विद्युत धारा है, वो उसके अंदर आएगी, ठीक है। ये मेन बात है। तो देखो यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है, क्योंकि उसको हमने खुद क्या किया, प्रेरित किया है। कैसे, देखो अभी हम जो क्रियाकलाप करेंगे और जो नीचे आपको चीज़ें समझाई जाएंगी उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये संभव है। तो यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। जो धारा उसके अंदर से आ रही है वो क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा। और जो ये पूरा आपका प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, क्योंकि चुंबक की मदद से हमने क्या करा है, विद्युत को प्रेरित किया है, ठीक है। अब देखो जो इसका सबसे पहले अध्ययन है, सबसे पहले इसके बारे में जो खोजा था वो किसने किया था, हम जो माइकल फैराडे है 1831 में उन्होंने इसके बारे में पढ़ा था। अब देखो दो क्रियाकलाप हमें दी गई हैं ये चीज़ें समझाने के लिए। पहला है आपको क्या करना है, अनेक फेरों वाली तार की एक कुंडली ए बी लीजिए। मतलब तार है आपस में ऐसे मुड़े हुए हैं, आपको ऐसे एक आपस में तार लेने हैं। तो उसमें कुंडली के सिरों को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित आपको करना है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है नीचे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखो मैं आपको बता देती हूँ गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये एक ऐसा उपकरण है, एक डिवाइस है ऐसा, जिससे क्या होता है, जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। मतलब किसी भी चीज़ में अगर हमें ये पता करना है कि इसके अंदर अंदर बिजली, इसके अंदर करंट है कि नहीं, विद्युत धारा की जो उपस्थिति है, विद्युत धारा है कि नहीं, उसकी उपस्थिति को वो कौन पहचानता है, गैल्वेनोमीटर पहचानता है, ठीक है। तो यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है, मान लीजिए कि ये जैसे इसमें ना नंबर्स लिखे होते हैं 0 से लेके कुछ इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो मान लो जो इसकी जो प्रवाही है 0 पर ही है, ठीक है, इसकी विद्युत धारा शून्य है, तो इसका संकेतक शून्य पर रहता है। अगर मान लो उसके अंदर कोई विद्युत धारा नहीं है तार के अंदर, तो इसका जो संकेत है, जो इसकी सुई है, वो 0 पर रहेगी, ठीक है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। मतलब या तो ये इस तरफ या ये इस तरफ क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है। इधर उधर ये क्या कर सकता है, विक्षेपित हो सकता है, अपनी जगह बदल सकता है। जो ये विक्षेपित होगा ये किस पर निर्भर होगा, ये विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर होगा कि जिस दिशा में विद्युत धारा है उसकी दिशा के अनुसार या तो ये इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये सिर्फ एक आपका उपकरण है जिससे आपको पता लगता है कि इसके अंदर से विद्युत धारा है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या किया, कुंडली जो ये आपके तार आपने बांधे थे, जिसको आपने नाम दिया था, दोनों सिरों के ए और बी नाम दिया था, उसको आपने इन तारों को क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित कर दिया, उसको उससे बांध दिया, ठीक है, जोड़ दिया। तो आपको एक प्रबल छड़ चुंबक आपको लेना है। ये छड़ चुंबक हमने लिया है, इसके उत्तर ध्रुव, ठीक है, उत्तर ध्रुव जो नॉर्थ वाला होता है, उत्तर ध्रुव को आपको क्या करना है, इसकी तरफ लेकर आना है। जो ये आपका जो तारों वाली ये थी आपकी कुंडली थी, इसके पास आपको, इसके तरफ आपको लेकर आना है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी तीन जो केस है वो होंगे। पहला, चुंबक को कुंडली की ओर लाया जाता है। जब आप उसको इसकी तरफ ला रहे हो तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे ये सुई होती है, तो ये सुई क्या करेगी, अपनी जगह से विक्षेपित होगी, हिलेगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो करंट है वो विद्युत धारा है वो हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है उसमें क्या होगी, थोड़ी सी आपकी जो सुई है वो संकेत करेगी, इंगित करेगी। अगर चुंबक को कुंडली के निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो मान लीजिए, ये तो आप उसको लेकर आ रहे थे इसकी तरफ, मान लो इसके पास आपने इसको बहुत देर रख दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, तो कोई विक्षेप नहीं होता। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। और तीसरा, चुंबक को दूर ले जाया जाता है। अब आप इसको दूर लेकर जा रहे हो तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत दिशा में। जैसे तब होता है कि जो आपको करंट है वो आप जो आपकी सुई थी वो क्या हो गई थी, इस तरफ क्या हो गई थी, विक्षेपित हो गई थी। तो अब क्या हो जाएगा, जब दूर जा रहा है तब भी वो विक्षेपित हो जाएगी, लेकिन दूसरी दिशा में, जहां पहले थी उससे विपरीत दिशा में, उससे उल्टे दिशा में। इसका मतलब देखो क्या हुआ, जब हम उसको हिला रहे हैं ना, आगे पीछे कर रहे हैं, वो तभी क्या हो रही है, तभी उसके अंदर से विद्युत है जो हमें उसकी उपस्थिति दिखाई दे रही है। वरना अगर हम उसको एक जगह स्थिर रख देते हैं तो नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका एक्टिविटी होगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको ये दोनों काम आएंगे। दूसरा है, दूसरी क्रियाकलाप में क्या करना है, आपको तांबे के तार लेने हैं, दो भिन्न कुंडली आपको लेनी है अलग अलग, जिनमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो। ठीक है, क्या करना है, मतलब एक में ज्यादा है एक में कम है, एक में मान लो 50 है एक में 100 है, इस तरीके से फेरे हैं जो तार के आपस में ऐसे हमने लपेट के लगाए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो इन कुंडली जो बनी है तारों की, इन कुंडलियों को किसी विद्युत रोधी खोखले बेलन पे आपको चढ़ाना है। जैसे शुरू से ही चढ़ाते आ रहे हैं, ये तो हम जैसे यहाँ पे ये बेलन है, इसके ऊपर इन तारों को ऐसे हमने जकड़ रखा है, इनको ऐसे गोल गोल घुमा के इनके ऊपर अटैच कर रखा है। अब देखो, जो कुंडली एक है ये कुंडली एक है, ये कुंडली दो है। कुंडली एक को, जिसमें फेरों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, जिसमें ज्यादा फेरे हैं, इसमें श्रेणी क्रम में बैटरी व प्लग कुंजी से संयोजित किया। क्या किया, इसको जो कुंडली एक थी इसको तो हमने जोड़ दिया एक बैटरी से और एक प्लग से जोड़ दिया, जिससे हम ऑन या ऑफ कर सके, चला सकें या इसको बंद कर सके। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। और जो अन्य कुंडली दो है, दूसरी कुंडली को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ध्यान से सुनो, कुंडली एक को बैटरी से जोड़ दिया और दूसरी को क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। तो यहाँ पे भी उसी की तरह तीन आपकी केस होंगे, पहला दूसरा तीसरा। पहला क्या होगा, जब आप स्विच ऑन करते हो, जब आप स्विच ऑन करते हो तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप होगा, तभी आपको दिखेगा कि गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा है, आपको विक्षेपित होती हुई उसकी जो सुई है वो दिखेगी। उसके बाद स्थायी विद्युत धारा, जब आप उसमें बहुत देर तक एक ही, मतलब जो आपका विद्युत धारा, ना तो उसको बढ़ाते हो ना उसको कम करते हो, एक ही रखते हो, तो कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो जा रहा है, जीरो पर था, वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में हमें दिखाई दिया विक्षेपण। ठीक है, लेकिन जब वो स्थायी हो गया, जब वो स्थायी हो गया कुछ देर बाद, तो कोई विक्षेपण आपको नहीं दिखाई दिया। लेकिन दोबारा जब स्विच ऑफ किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेप, परंतु पहले के विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब देखा आपने, जब कुछ बदल रहा है ना, तभी जो विद्युत है वो आपको देखने को मिल रहा है। पहले अपने जो पिछली एक्टिविटी अभी करी, जो क्रियाकलाप, उसमें भी यही था कि जब तक हम उसको आगे या पीछे ला रहे हैं तो जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर, उससे हमें पता लग रहा है कि विद्युत धारा है। इसमें भी उसी तरीके से, जब हमने क्या किया, उसके अंदर से करंट चलाया, बंद किया, तब दिख रहा है विद्युत धारा, लेकिन जब हम उसको स्थिर एक ही करंट दे रहे हैं तो वो नहीं हो रहा। मतलब जब कुछ बदल रहा है तभी उसके अंदर विद्युत धारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट है। तो देखो, सबसे पहले प्रेरित विभवांतर, आपको देखो एक चीज आपने ध्यान दी, इसके अंदर यहाँ पे बैटरी तो इसके पास लगी हुई थी, बैटरी तो इसमें लगी हुई थी, विद्युत धारा तो इसमें से निकली। ठीक है, लेकिन गैल्वेनोमीटर यहाँ है, इसका करंट यहाँ कैसे आया, इसका करंट इसमें कैसे दिखा, इसका जो विद्युत धारा है वो इसमें कैसे दिखी, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो यही बताता है कि विद्युत धारा उपस्थित है कि नहीं। तो इसकी इसमें कैसे दिखी, ये तो मैंने इस कुंडली से जोड़ रखा है। तो देखो, इससे हमें यही पता लगता है कि इस कुंडली के अंदर भी क्या है, विद्युत धारा है। जो कुंडली मैंने इसके पास रखी हुई थी, इसका मतलब इसमें भी क्या हो गया, कुछ विद्युत धारा आई है। तो इसका मतलब जो वो बनी है वो क्या है, हमारी हमारी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, जैसे मैं आपको बता रही थी, है ना, उसी प्रकार ये भी क्या होगा, एक प्रेरित, क्या होगा आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित
विद्युत धारा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, किसके द्वारा हमने किया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। अब देखो उसके बाद है, ये देखिए एक मिनट, यहाँ से अब हम देखते हैं प्रेरित जो ये आपका विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल है, ठीक है, ईएमएफ जिसको हम बोलते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, देखो जिस तरीके से हमने प्रेरित विद्युत धारा बोली है या फिर हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोला है, इसी प्रकार ये तो क्या हो गई, जो विद्युत धारा और हमारा चुंबकीय प्रेरण हो गया, लेकिन उसी प्रकार जो हमारा विद्युत प्रभावन बल है वो भी हो जाएगा, वो भी प्रेरित विभवांतर अथवा विद्युत प्रभावन बल ईएमएफ, ठीक है। ये क्या होगा, देखो जब किसी कुंडली के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य कुंडली में उत्पन्न विभिन्नांतर प्रेरित विभवांतर कहलाता है और इस प्रकार उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। तो देखो आपको क्या बोल रहा है कि मान लो आपकी जो कुंडली है तारों की आपने आपस में लपेटी हुई है, उसमें जो भी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय मतलब देखो ये आपको मेन जो पॉइंट यही है कि वो क्या होगा, परिवर्तित, बार बार ये जो शब्द है परिवर्तित इसका उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब कुछ बदल रहा है तभी वो क्या हो रहा है, प्रेरित विद्युत धारा जो है उत्पन्न हमें हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो परिवर्तित जो चुंबकीय क्षेत्र उसके कारण जो दूसरा कुंडली है ना उसमें भी क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विभवांतर कहलाता है। वो क्या कहलाएगा, प्रेरित विभवांतर, ठीक है। तो इस प्रकार जो उत्पन्न विद्युत धारा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेरित विद्युत धारा। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्या होगा, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था वही चीज है, ये वह प्रक्रम जिससे वह मतलब जो प्रोसेस, वही प्रोसेस जिसके द्वारा एक चालक किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। जैसे अपनी पढ़ा था यहाँ पर, एक की वजह से दूसरे में भी हम क्या देखने को मिल रहा है, विद्युत धारा देखने को मिल रही है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इस परिघटना को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। आप देखो विद्युत धारा प्रेरित करने के तरीके, यहाँ देखो कौन से दो तरीके हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कौन से तरीके हैं, जब हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं तभी कुछ हो पा रहा है। तो पहला वही लिखोगे, किसी विद्युत चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बदलेगा तो क्या होगा, उसके अंदर विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो पाएगी। इसी तरीके से क्या होगा, अगर परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो पा रहा है आपका, मान लीजिए वो स्थिर है, क्या है, वो स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, तो क्या होगा, तो आपको जो चालक है उसको गति में रखना होगा, एक चीज तो आपको गति में रहेगी क्योंकि जो बदलाव है तभी क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना, ये दो ही तरीके, या तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करो, और अगर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है तो चालक को गतिशील रखो, ठीक है। ये दो तरीके आप। अब इसके आते हैं उपयोग। उपयोग क्या होगे, कहाँ कहाँ ये प्रयोग होता है, तो देखो विद्युत जनित्र में, जो आपके जनरेटर होते हैं ना, अपने बच्चों ने देखा होगा शादी वगैरह में भी, या ट्रैक्टर वगैरह मतलब खेतों वगैरह में भी हमने बहुत बार यूज करे हैं, तो वो क्या होते हैं, विद्युत जनित्र होते हैं, जनरेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा गैल्वेनोमीटर जो भी हमने पढ़ा, जो हमें विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, और ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होते हैं हमारे, जिससे हाई वोल्टेज जो जाती है ताकि घरों में बिजली पहुंच सके, ठीक है। ये तीनों है, इन सब में ये काम आता है। अब देखो उसके बाद है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा दर्शाई जा सकती है। जो हमने प्रेरित विद्युत धारा की जो बात की थी उसकी दिशा की बात आए, जैसे पिछली बार की तरह हमने फ्लेमिंग का जो एक और हमने हस्त नियम पढ़ा था, है ना, अब उसी तरीके से ये क्या है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है। इसमें क्या होगा, आपको वही 3 उंगली खोलनी है, लेकिन कौन से हाथ की, दक्षिण की हाथ की, ठीक है। जो आपका दक्षिण हाथ है उसको अगर आप तीनों उंगली को खोलते हो तो जो उसमें तर्जनी है, तर्जनी कौन सी बताई थी मैंने आपको, 3 उंगलियां बताई थी, एक आपको अंगूठा खोलना होता है, एक सबसे पहली उंगली खोलनी होती है और एक आपको बीच वाली खोलनी होती है, ठीक है। तो जो ये सबसे पहली जो अंगूठे के साइड में है आपकी, ये क्या है, तर्जनी है। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है, वह अंगूठा चालक की गति में, अंगूठा आपको बता रहा है चालक की गति, और ये क्या बता रही है आपको, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो आपकी माध्यिका है ये क्या बताएगी, जो आपकी मध्यमा और जो बीच वाली उंगली है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगी, ठीक है। यही क्या है हमारा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। ये हो गया अब आपके जो पूरी वर्कशीट आज आपको गिवन थी। अब देखो हमारे प्रश्न उत्तर, 3 प्रश्न दिए हमें, पहला, दूसरा और ये
तीसरा। तो देखो तीनों प्रश्न को हम करते हैं। पहला विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की और इसका उपयोग भी आपको लिखना है। तो लिखोगे, ये है आपका पहला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसकी खोज किसने की थी, इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो लिखोगे, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। हमने सीखा था, ये आपका पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या होता है जब किसी, ये वो प्रक्रम है, मतलब वो प्रोसेस है जिसमें हम एक चालक से, एक चालक के अंदर हम उसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरा चालक है उसमें भी क्या हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत धारा प्रेरित, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरण विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा जिसको हम बोलते हैं, वो उत्पन्न होगा। और इस पूरे प्रक्रम, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न का पहला पार्ट। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी। तो लिखोगे आप, इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। और उसके बाद इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग विद्युत जनित्र में होता है। बाकी भी लिख सकते हो आप, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो, ये आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 1, ये है उत्तर 1। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है, प्रश्न 2 है, विद्युत प्रेरित कराने के विभिन्न तरीके बताइए। 2 तरीके हमने पढ़े थे विद्युत धारा प्रेरित कराने के, तो वो दोनों हमें लिखने हैं। पहला, किसी विद्युत चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखना। कैसा क्षेत्र होना चाहिए, जिसको हम परिवर्तित कर सकें, बदलाव उसमें होता रहे। दूसरा, निरंतर गतिशील चालक को स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में रखना। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 के उत्तर मिल चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3, जो हमारा आखिरी प्रश्न आज की वर्कशीट का। प्रश्न 3 है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है, ये आपको बताना है। तो लिखना है आपको उत्तर में, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करती है, वह अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा क्या बताएगी, हमें प्रेरित विद्युत धारा की दर्शाएगी। ठीक है, दिशा दर्शाएगी। तो ये है प्रश्न नंबर 3। तो ये 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं। होप अच्छे से आपको तीनों समझ में आ गए हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।